तो और भाई लोग क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कॉमन मेडिकल टर्म्स के बारे में। उससे पहले आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू, जिस तरीके से आप लोगों ने हमें मेडिसिन वाली वीडियोस पे सपोर्ट किया था उसी तरीके से आप इस पे भी सपोर्ट करें। कॉमन मेडिकल टर्म्स वाले पे मेडिसिन से रिलेटेड हमने 8 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ मैं इस चैनल पे, और उस पर जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स मिला उससे मैंने काफ़ी ज़्यादा आधा से ज़्यादा जो चीज़ें थी मेडिसिन के नाम से रिलेटेड कि उनके प्रीफिक्स और सफिक्स से कैसे नाम पता लगाएं, तो 8 वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मतलब 90% मेडिसिन को कवर कर लिया है, उनके सफिक्स और प्रीफिक्स को कवर कर लिया है। अब एक और 2 वीडियो और लगेंगी और मेडिसिन के जो नाम से कि उसका यूज़ कैसे पता करें वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसी के साथ साथ आज की इस चैनल पे हम दोबारा से एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है कॉमन मेडिकल टर्म्स। इसके भी ए से लेके जेड तक जितने भी मेडिकल टर्म्स है सारी की वीडियो पार्ट वाइज में आने वाली हैं। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो वीडियो बहुत जल्दी आएंगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा जो पहला कॉमन मेडिकल टर्म्स है वो है एब्रेशन। अब एब्रेशन की फ़ोटो देख के आप जान जा रहे होगे कि ये हल्की सी कोई चोट होती है, बट इसकी पहले आप डेफिनेशन देख लें। एक एन एब्रेशन इज़ अ कट और स्क्रैप, इट इज़ जनरली नॉट अ सीरियस इंजरी। ये कोई सीरियस इंजरी नहीं होती, ये एक नॉर्मल सा कट होता है या फिर स्क्रैप, जो बोल सकते हो कि आप कभी कभी भी बहुत लोगों का एक्सीडेंट हुआ होगा, गाड़ी से गिर जाते हैं खरोच लग जाती है, साइकिल से गिर जाते हैं खरोच लग जाती है, क्रिकेट खेलते हुए गिर जाते हैं हाथ पे खरोच लग जाती है या फेस पे खरोच लग जाती है, या कोई धक्का दे देता है दीवार में आप रगड़ जाते हो तो उससे जो खरोच लगती है, तो उसको हम मेडिकल टर्म्स में अगर बोलें तो उसको हम एब्रेशन बोलते हैं। ये सीरियस इंजरी नहीं है, बट ये अगर बहुत ज़्यादा लग जाती है तो आपको पेन ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और ये ठीक भी उतनी जल्दी होती है। ये सीरियस इंजरी नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली मेडिकल टर्मिनोलॉजी की तरफ और आज की दूसरे मेडिकल टर्म्स की तरफ। तो हमारा जो आज का दूसरा मेडिकल टर्म है वो है एब्सेस। एब्सेस होता क्या है कि बहुत लोगों को जो फोड़ा हो जाता है तो उसमें जो पस भर जाती है, जिसको हम हिंदी में मवाद भी बोलते हैं, वो भर जाती है, तो उसी को हम एब्सेस बोलते हैं। अब उसकी आप डेफिनेशन देख लीजिए। व्हेन अ डॉक्टर सेज दैट अ पर्सन हैज़ एन एब्सेस, दे आर रिफरिंग to a collection of pus within a part of the body. The area is often red and inflamed and this can be caused by a number of condition. ये जो एब्सेस होता है आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। कुछ चीज़ आपको मान लो कांटा गड़ गया और कांटे का पीस आपके बॉडी में रह गया तो वो भी ऐसे पक जाता है, तो उसी को हम लोग एब्सेस बोलते हैं। कि और जहाँ पे एब्सेस हुआ होता है वो एरिया आपका हल्का सा रेड होगा, इन्फ्लेम्ड मतलब हल्का सा सूजा हुआ होगा और उसमें पस या मवाद भरी हुई होगी, तो उसी फोड़े को आप लोग एब्सेस भी बोलते हैं। हमारे कॉमन मेडिकल टर्म्स में या जो डॉक्टर जो बोलते हैं उसको एब्सेस भी बोलते हैं। इससे पहले हम लोग उसे बोलते थे कि फोड़ा हो गया तो उसको हम लोग एब्सेस भी बोलते हैं। उस पैथोलॉजिकल कंडीशन को वो हमारी बॉडी में जो होती है उसे हम एब्सेस भी बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली मेडिकल टर्मिनोलॉजी और आज के तीसरे मेडिकल टर्म्स की तरफ, जो है कि है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक्स हमने दवाइयों के बारे में बात करते हुए बहुत ज़्यादा बार पढ़ा था कि एनाल्जेसिक होता क्या है। एनाल्जेसिक बेसिकली होता है पेन किलर। वो दवाइयाँ होती हैं जो आपके पेन को ख़त्म करती है आपकी बॉडी से। तो एनाल्जेसिक रिफर्स टू अ टाइप ऑफ मेडिकेशन। एनाल्जेसिक्स आर ऑफन अवेलेबल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि ये ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है। इसके लिए आपको कोई भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होती, आप खुद जाओगे मेडिकल स्टोर से, नाम बताओगे और ले सकते हो। ये दे वर्क टू ट्रीट पेन, मतलब कि ये बेसिकली कॉमन पेन किलर ही होती हैं। एनाल्जेसिक अगर आपको आज के बाद एनाल्जेसिक कहीं भी दिख रहा है मेडिकल टर्म्स में तो वहाँ पे आप जान जाइएगा कि यहाँ पे पेन की बात हो रही है और हम ऐसी मेडिकेशन की बात कर रहे हैं जो पेन को ठीक करें। तब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली मेडिकल टर्मिनोलॉजी की। जो हमारा अगला मेडिकल टर्म है वो है अनेमिया। अनेमिया बहुत लोगों को पता होगा कि ये लॉस ऑफ या बॉडी में खून की कमी हो जाती है, बेसिकली रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। अनेमिया इज़ अ कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज़ लो आयरन अमाउंट इन दियर ब्लड। लो आयरन अमाउंट कहने का मतलब है कि हमारा जो खून होता है, ब्लड होता है, वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ था। हमारी जो आरबीसी होती है वो हीमोग्लोबिन, आपको पता है, हिम पार्ट से और ग्लोबिन पार्ट से, मतलब एक आयरन पार्ट होता है, हिम पार्ट जो होता है आपके ब्लड का वो आयरन पार्ट होता है, और ग्लोबिन पार्ट जो होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है। तो हमारी बॉडी में जो हिम पार्ट होता है, आयरन जो होता है, उसके पास 4 ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो 4 ऑक्सीजन को एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को पकड़ के रख सकता है। तो अगर मान लो बेसिकली अगर आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं यही कम हो जाएंगी तो ऑक्सीजन की कमी हो ही जाए, आयरन की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो ही जाएगी। तो बेसिकली जो अगर खून की कमी होगी तो आयरन की कमी होगी, और आयरन जो है वो ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, तो बेसिकली अल्टीमेटली ऑक्सीजन की भी कमी होगी, तो अनीमिया उसे भी बोल सकते हैं हम। और ये अनीमिया बहुत सारे टाइप की होती है, अगर आप आगे पढ़ोगे तो जानोगे। बेसिकली आपको जानना ही है कि अनीमिया की अगर कहीं बात हो रही है तो उसको देख सुनते ही आपको जान जाना है यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की कमी की बात हो रही है, या फिर आयरन की, ब्लड में हमारे आयरन की कमी की बात हो रही है।
तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली मेडिकल टर्मिनोलॉजी की तरफ। तो हमारा जो अगला मेडिकल टर्म है वो है एंजाइना। एंजाइना इज़ अ टर्म दैट रिफर्स टू अ टाइटनेस और स्क्वीजिंग सेंसेशन इन द चेस्ट। मतलब कि अगर आपके चेस्ट में थोड़ी सी टाइटनेस या फिर स्क्वीजिंग सेंसेशन आ रही है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, दर्द सा हो रहा है, तो उसे एंजाइना बोलते हैं। ये दर्द हमारा क्लोज टू द हार्ट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब जब एंजाइना की कंडीशन हो तो उसका मतलब है कि ये हार्ट अटैक की ही प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको जब चेस्ट पेन हो रहा है तो वो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। बट जो चेस्ट पेन को या फिर एंजाइना हमारे चेस्ट में थोड़ी सी टाइटनेस और स्क्वीजिंग, मतलब जैसे स्क्वीज मतलब होता है निचोड़ देना, तो ऐसे अगर ऐसा कुछ होगा तो चेस्ट में हल्का सा पेन होगा, अजीब सा लगेगा, तो वैसी कंडीशन को हम एंजाइना बोलते हैं मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं आज की आखिरी मेडिकल टर्म्स या मेडिकल टर्मिनोलॉजी की। तो हमारा जो अगला मेडिकल टर्म है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी। हमने एंटी इन्फ्लामेटरी की ड्रग्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात की थी। तो एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट जो दवाइयाँ होती है, काम करती हैं, उनको हम एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या मेडिकेशन बोल सकते हैं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी जनरली रिफर्स टू अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और NSAIDs। ऐसे हम कई सारी ड्रग्स के बारे में बात कर चुके हैं, इसके प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो इन्फ्लामेशन बेसिकली होता है क्या, एलर्जी होती है या फिर नॉर्मली सूजन के साथ पेन होती है आपकी बॉडी में, तो उसी को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं उसे हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन या मेडिसिन भी बोल सकते हैं। अब आज की हमारी लास्ट जो मेडिकल टर्म है और ए अल्फ़ाबेट का जो लास्ट मेडिकल टर्म है वो है एंटीवायरल। एंटीवायरल वो ड्रग्स होती हैं जो हमारे वायरस के अगेंस्ट में काम करती है। एंटीवायरल ड्रग इज मच डिफरेंट देन एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन। देखो, एंटीबैक्टीरियल या फिर एंटीबायोटिक मेडिसिन अलग है, एंटीवायरल मेडिसिन अलग है। एंटीवायरल मेडिसिन बहुत सारे वायरस को मारने के लिए, वायरस की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो ये एंटीवायरल ड्रग्स भी बहुत सारी आती हैं, अलग अलग आती हैं। देखो, ये एंटीबायोटिक और जो एंटीवायरल मेडिसिन्स होती हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं, एक नैरो स्पेक्ट्रम, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम वो दवाइयाँ या वो मेडिसिन्स या एंटीबायोटिक या एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं। जैसे नैरो मतलब जो होता है कि पतला, आप नैरो वर्ड से आप पतला समझ रहे हो, तो वैसे नैरो जो मेडिसिन के टर्म में जो नैरो लिया जाता है तो वो किसी एक चीज़ के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होता है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब वो बहुत सारे वायरस की कैटेगरी या बहुत सारे बैक्टीरिया की कैटेगरी को कवर करती है। उसी तरीके से अगर एंटीवायरल कोई भी वायरस होते हैं तो बहुत सारे टाइप के वायरस होते हैं। जैसे हमारा एड्स होता है वो भी वायरस से ही होता है, हमको जो जुकाम होता है वो भी वायरस से होता है, और नॉर्मली जो अभी चल रहा है कोविड, ये भी एक वायरस ही है। लेकिन ये सारे वायरस की शेप अलग है, इनके पास इनका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग है। तो इनको ट्रीट करने के लिए जो दवाइयाँ आएंगी वो भी अलग अलग ही आती हैं। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, एंड एंटीवायरल ड्रग इज मच डिफरेंट देन एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन, ये इसलिए बोला गया है क्योंकि जो एंटी बैक्टीरिया की अलग प्रॉपर्टी होती है और वायरस की अलग प्रॉपर्टी होती है। तो जो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं, दीज ड्रग्स आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू अटैक अ वायरस। एंटीवायरल ड्रग्स सिर्फ वायरस के लिए यूज़ होती हैं, बैक्टीरियल ड्रग्स सिर्फ बैक्टीरिया के लिए यूज़ होती हैं। और बहुत सारे, और सिर्फ एक ही, जैसे आपने कोई एक भी वायरस की, मतलब कोई एक ही वायरस की ड्रग ली, जैसे रेमडेसिविर है, वो कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। तो वो रेमडेसिविर को आप HIV वाले वायरस को या फिर रीनो वायरस को ट्रीट करने के लिए, अटैक करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। आज आपको कुछ मेडिकल टर्म्स के बारे में नया जानने को मिला होगा। बेसिकली 2-3 चीज़ें तो आप पहले से जानते रहोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसी वीडियोस फ्यूचर में भी चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू।